बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टॉकिंग पॉइंट की स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं काशिफ अली। आज हम बात करेंगे जी लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में होने वाले इंतहाई अफसोसनाक और खौफनाक धमाके से मुतालिक। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता रात लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में एक इंतहाई खौफनाक धमाका हुआ जिसमें दर्जनों अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं और हज़ारों अफराद जो है इस वक्त ज़ख्मी हैं। तो लबनान के सदर मिशाल ओन और वज़ीर आज़म हसन दियाब के बयानात की रोशनी में ये जानने की कोशिश करेंगे कि धमाके की वजूहात क्या हैं और किस वजह से जो वहाँ पर बंदरगाह की जो वेयर हाउस था, बंदरगाह का जो गोदाम है, वहाँ पर क्यों धमाका हुआ। वज़ीर आज़म लबनान और सदर लबनान ने जो है कुछ बयानात दिए हैं और वो ये बताया है कि धमाका क्यों हुआ। तो इस पर बात करेंगे। लबनान के वज़ीर सेहत हमाद हसन ने फिगर्स बताए हैं कि कितने अफराद जो है वो अब तक जाँ बहक हो चुके हैं और कितने जो है अफराद जो है वो इस वक्त ज़ख्मी हालत में मुख्तलिफ अस्पतालों में मौजूद हैं। इस पर हम बात करेंगे और इसके साथ साथ हिज़्बुल्लाह की तरफ से और इसराइल की तरफ से भी इस धमाके पर बयानात आए हैं और अमेरिका के सदर ट्रंप ने एक बड़ा दिलचस्प किस्म का बयान दिया है, उस पर भी हम बात करेंगे। और उसके बाद जो है मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से जो है इस मुश्किल की घड़ी में लबनान की हुकूमत के लिए मदद की ऑफ़र आई है, उस पर भी हम बात करेंगे इस व्लॉग के अंदर। सबसे पहले जी धमाके की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आपके इल्म है कि गुज़श्ता रात जो है वो लबनान की जो बंदरगाह है उसके एक गोदाम में धमाका हुआ और धमाके से पहले वहाँ पर उस गोदाम से आग के जो है वो शोले बुलंद होते हुए नज़र आए, धुआं बुलंद होता हुआ नज़र आया। और जब रेस्क्यू वर्कर्स वहाँ पर उस आग को बुझाने के लिए गए तो यके बाद दिगरे एक इंतहाई खौफनाक किस्म का धमाका हुआ। और क्योंकि उस वक्त जो है वो लोग उस धुएं की और उस वेयर हाउस से उठने वाले धुएं की फुटेजेस जो है वो बना रहे थे, उस इलाके में मौजूद करीबी इलाके में मौजूद लोग बना रहे थे। तो उसी वक्त ही रियल टाइम में वो जो फुटेज है वो रिकॉर्ड हो गई और उसमें देखा जा सकता है कि इंतहाई खौफनाक धमाका जिससे पूरा बैरूत जो है वो लरज़ उठा और दूर दराज तक जो है उस धमाके की जो शॉक वेव्स हैं वो जो है वो पहुंची और उससे जो इमारत थी उनकी खिड़कियों के शीशे और दरवाजे जो है वो टूट गए। और इस धमाका इस कदर शदीद था कि जो बैरूत में लबनान के वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट है उसके भी शीशे जो है वो टूट गए। और अब तक के जो लबनान के वज़ीर सेहत हमाद हसन हैं उनके बयान के मुताबिक अब तक कम से कम 78 अफराद, जब मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ तो 78 अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं और 4000 अफराद जो है वो ज़ख्मी होकर मुख्तलिफ अस्पतालों में मौजूद हैं। और वज़ीर सेहत हमाद हसन के मुताबिक जो है वो इस वक्त जो बैरूत है उसके अस्पताल जो हैं वो ज़ख्मियों से भर चुके हैं और लबनान के दारुल हुकूमत में इस वक्त अस्पतालों में गुंजाइश नहीं है मज़ीद ज़ख्मियों को रखने की। तो इसलिए रेड क्रॉस ने जो है वो जनूबी लबनान से अपनी स्पेशल एम्बुलेंसेज मंगवाई हैं, जो वादी बका का इलाका है वहाँ से स्पेशल अपनी एम्बुलेंसेज मंगाई हैं और ज़ख्मियों को जो है वो लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत से बाहर जो है वो शिफ्ट करने की दीगर जो अस्पताल हैं उनमें जो है वो भेजे जाने की कोशिश की जा रही है। जो वहाँ के लोग हैं वो इंतहाई परेशानी के आलम में हैं। मैं अभी मुख्तलिफ ज़राए से जो है वो देख रहा था और उनसे मालूमात हासिल कर रहा था और कुछ चीज़ें देख रहा था, फुटेजेस भी मैंने देखी हैं। तो इंतहाई परेशानी के आलम में अपने प्यारों को जो है वो मुख्तलिफ अस्पतालों में तलाश कर रहे हैं। अब तक वज़ीर सेहत के मुताबिक 78 अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं और 4000 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। और ये जो जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद है इसका खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आगे जाएगी और ख़दशा ये है कि सैकड़ों में अफराद जो है वो जाँ बहक हो सकते हैं। तो ये खदशा अपनी जगह पर मौजूद है। इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि ये धमाका हुआ कैसे है, इसकी क्या वजूहात हैं। तो इस हवाले से जो लबनान के वज़ीर आज़म हसन दियाब हैं और जो प्रेसिडेंट मिशाल ओन हैं उनके बयानात सामने हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि वहाँ पर हुआ क्या है। तो अब तक जो बयानात सामने आए हैं, जो वज़ीर दाखिला हैं लबनान के, उन्होंने ये कहा है कि जो बंदरगाह है बैरूत में, बैरूत बंदरगाह के एक गोदाम में
काफ़ी अरसा से तकरीबन कुछ 6 साल से जो धमाका खेज केमिकल है अमोनियम नाइट्रेट, उसकी एक बहुत बड़ी मिकदार जो है वो वहाँ पर स्टॉक की गई थी और स्टॉक हुई पड़ी थी, किसी ने वो वहाँ पर स्टॉक की हुई थी और उसमें बुनियादी तौर पर पहले आग लगी और उसके बाद जो है वो धमाका हुआ। तो लबनान के वज़ीर आज़म ने जो हसन दियाब ने यौम सोग का ऐलान करते हुए ये कहा है कि बैरूत में होने वाले धमाके के जिम्मेदारों को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। उन्होंने ये कहा है कि ये वाक़या जो है वो वैसे नहीं जाएगा, इसको हम बगैर एहतसाब के नहीं जाने देंगे और जिन लोगों ने जो इस वाक़े के जिम्मेदार हैं उनको जो है वो कड़ी सज़ा दी जाएगी। तो लबनान के वज़ीर आज़म हसन दियाब ने कहा है कि ख़तरनाक गोदाम जो कि 2014 से मौजूद था, इससे मुताल्लिक जो है वो हक़ाइक़ भी जो है वो मंज़र-ए-आम पर लाए जाएंगे। तो इससे ये चीज़ अब तक की जो इब्तदाई रिपोर्ट हैं लबनान से जो आई हैं, जो लबनानी हुकाम ने वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म लबनान की तरफ से जो अब तक बयानात आए हैं, उसकी रोशनी में ये बात कही जा रही है कि जो बैरूत बंदरगाह थी उसमें अमोनियम नाइट्रेट की बहुत बड़ी मिकदार थी, टन्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट वहाँ पर मौजूद था। और ये अमोनियम नाइट्रेट जो है ये धमाका खेज मवाद होता है, केमिकल होता है और ये धमाका खेज मवाद बनाने में भी जो है वो इस्तेमाल होता है। तो ये एक इंतहाई ख़तरनाक चीज़ होती है, इसको ऐसी मकामात पर अमूमन रखा नहीं जाता। तो इसी चीज़ की तरफ लबनान के जो सदर हैं उन्होंने अपनी ट्वीट किया है, लबनान की जो प्रेसिडेंसी है वहाँ से एक ट्वीट किया गया है और उन्होंने ये कहा है कि 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट का 6 साल से हिफाजती इकदामात के बगैर गोदाम में मौजूद होना ये नाकाबिल कबूल है। यानी जो लबनान के प्रेसिडेंट हैं मिशाल ओन, वो ये कह रहे हैं कि जो गोदाम था बैरूत जो बंदरगाह है उसमें 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट मौजूद था और 6 साल से वो यानी 2014 से वो वहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट जो है 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट किसी ने वहाँ पर स्टॉक किया हुआ था और उसे वहाँ पर वेयर हाउस में रखा हुआ था, उस गोदाम में रखा हुआ था और उसकी वजह से जो है वो वहाँ पर धमाका हुआ। तो लबनान के प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि उस गोदाम में बगैर हिफाजती इकदामात के 6 साल तक अमोनियम नाइट्रेट जो कि एक धमाका खेज केमिकल है उसकी मौजूदगी जो है प्रेसिडेंट लबनान ने कहा है कि वो नाकाबिल कबूल है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मुल्क में 2 हफ्ते के लिए एमरजेंसी नाफिज कर दी जाए और उन्होंने स्पेशल फंड्स का भी जो है वो इजरा किया है इस सानिया से निमटने के लिए। इसके साथ साथ जब ये वाक़या हुआ तो धमाके के बाद जो लबनान की डिफेंस सुप्रीम डिफेंस कौंसिल है उसका इजलास तलब किया गया और उस इजलास में लबनान की सुप्रीम डिफेंस कौंसिल ने ये कहा है कि आर्मी की निगरानी में जो है, एक तो उन्होंने इसकी 2 हफ्ते की एमरजेंसी नाफिज करने की बात की है और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो लबनान की इस वाक़े की तहकीक है वो आर्मी की ज़ेर निगरानी की जाए और 5 दिन के अंदर अंदर जो है इस चीज़ को सामने लाया जाए कि ये वाक़या किस तरह हुआ, किसने वहाँ पर जो है वो वेयर हाउस बनाया हुआ था और वहाँ पर जो है अमोनियम नाइट्रेट जो है वो रखा हुआ था, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है। तो ये बात सामने आई है जी। इसके साथ साथ जी हिजबुल्लाह की तरफ से बयान जारी हुआ है। हिजबुल्लाह ने ये कहा है कि इस दर्दनाक जो तबाही हुई है, ये जो कैटास्ट्रोफी हुई है, इस पर काबू पाने के लिए हिजबुल्लाह ने ये कहा है कि तमाम सियासी कुव्वतें जो हैं वो इत्तेहाद का मुजाहरा करें। ये हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है कि इस तबाही पर काबू पाने के लिए, इस दर्दनाक तबाही पर काबू पाने के लिए तमाम कुव्वतें जो हैं वो इत्तेहाद का मुजाहरा करें। इसके साथ इसराइल की तरफ से जो है वो एक बयान जारी किया गया। इसराइल ने लबनान को इमदाद की पेशकश करते हुए ये कहा है कि उसका इस वाक़या से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से जी लबनान को जो है वो इमदाद की पेशकश की गई है। अमरीका, बरतानिया, तुर्की, ईरान और दीगर ममालिक ने, फ्रांस, उन्होंने जो लबनानी हुकूमत को है वो हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराते हुए ये कहा है कि जो भी चीज़ उनको मतलूबा हो वो पेश करने के लिए तैयार हैं। इस मौका पर
جو امریکی صدر ہیں انہوں نے ایک بڑا دلچسپ قسم کا بیان دیا ہے. امریکی صدر جو ہے وہ اپنی روزمرہ کی جو ان کی عمومی کرونا وائرس سے متعلق بریفنگ ہوتی ہے, اس بریفنگ کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑی دلچسپ بات کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر دھماکہ ہوا ہے. تو ان سے جب یہ سوال کیا گیا, صحافی نے ان سے سوال کیا گیا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں دھماکہ ہوا, تو انہوں نے کہا کہ میری کچھ بڑے گریٹ جنرلز کے ساتھ بات ہوئی. انہوں نے کہا میری امریکی جنرلز کے ساتھ بات ہوئی ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس طرح کا ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پر کوئی دھماکہ ہوا ہے. تو امریکی صدر نے اس خدشے کا بہرحال اظہار کیا کہ وہاں پر کوئی دھماکہ خیز یعنی کوئی تخریبی کارروائی ہوئی ہے. تو یہ صدر ٹرمپ کا اس پر اب تک کا بیان ہے. بہرحال جی یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے اس انتہائی دردناک ثانیہ میں کہ دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ اس گودام میں اتنے عرصے سے جو وہاں پر موجود تھا مبینہ طور پر, وہ کس نے رکھا, اس ویئر ہاؤس کو کون یوز کر رہا تھا, کون استعمال کر رہا تھا, یہ سوال اپنی جگہ پر جو ہے وہ موجود ہے. اس کے ساتھ یہ سوال بھی ہے کہ 2700 ٹن جو ہے وہ ایمونیم نائٹریٹ ایک انتہائی خطرناک قسم کا دھماکہ خیز کیمیکل جو ہے وہ 6 سال تک جو لبنان کا دارالحکومت ہے بیروت, اس کی سب سے بڑی پورٹ پر جو ہے وہ پڑا رہتا ہے اور حکومت کو جو ہے وہ کان خبر نہیں ہوتی. تو یہ خود جو لبنان کی حکومت ہے اس پر, اس کی جو قابلیت ہے, اس کی جو صلاحیت ہے, اس پر سوال جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. تو بہرحال ان سوالات کے جوابات تو آنے والے دنوں میں ہی جو جامع تحقیقات ہوں گی اس کے صورت جو ہے وہ سامنے آئیں گی. البتہ کچھ قوتیں جو ہیں وہ اس واقعے کو لے کر جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ وہاں کی جو لبنان کی جو داخلی جو اتحاد ہے اس کو پارا پارا کیا جائے اور وہاں پر مختلف گروپس کو تقسیم کیا جائے, اور ممکنہ طور پر حزب اللہ کو بھی جو ہے وہ بلیم کیا جا سکتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ, اسرائیل اور مختلف قوتوں کی جو ہے وہ وہاں پر کوشش ہے کہ حزب اللہ کو ڈسارم کیا جائے اور اس کے لیے مختلف ہیلے بہانے یوز کیے جا سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسا موقع اب آ گیا کہ ممکنہ طور پر وہاں پر حزب اللہ کو جو ہے وہ پریشرائز کیا جائے اور اس واقعے میں جو ہے وہ بلیم کرنے کی کوشش کی جائے. تو یہ بات بھی ہے جس پر ہم نے نظر رکھنی ہے. بہرحال یہ ساری چیزیں تو تحقیقات کے بعد ہی سامنے آئیں گی. البتہ ایک چیز یہ کنفرم ہے کہ اب تک جو ہے وہ 78 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے لبنان کے وزیر صحت نے, لیکن جاں بحق ہونے والی افراد کی تعداد میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہوگا اور اس میں بہت بڑا اضافہ ہوگا. یہ خدشہ جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے, لبنانی حکام کی طرف سے بھی یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اور کیونکہ 4000 مریض 4000 جو زخمی ہیں وہ مختلف ہسپتالوں میں ہیں اور اب تک وہاں پہ ریسکیو کی سروسز جو ہیں وہ کنٹینیو ہیں اور کئی افراد جو ہے وہ سینکڑوں افراد جو ہیں وہ لاپتہ ہیں اور ان کے پیارے جو ہے وہ انہیں ڈھونڈنے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ پتہ چلے گا کہ اس دھماکے کا ذمہ دار کون ہے اور اس میں کتنے لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ اس پر رکھے ہوئے ہم نظر, اس میں مزید کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک آپ مجھے دیں اجازت. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.